निगम की सरकार के हो गए 1000 दिन पार, और 1000 दिन पार हो गए हैं। तो अगर नगर निगम क्षेत्र में घूमिएगा तो जनाब एक ही जगह है जहां पार्क की आबो हवा दिखाई पड़ती है, समझ में आती है। और एक छोटा सा ये जो स्टैचू बना हुआ है खूबसूरत, इसको जिस रूप में आप जो नाम दें, उस नाम में अगर नगर निगम दिखाई पड़ता है तो वही एक छवि है जो दिखाई पड़ता है। और इसी जगह पर इसे ही गवाह हम मान सकते हैं जो पूरे मेदिनीनगर नगर पालिका से लेकर नगर परिषद और अब बन गया नगर निगम, और इस नगर निगम को सजाने और संवारने की जिम्मेवारी निगम की जिस सरकार को मिली है वो एक बोर्ड है। और वो उस बोर्ड की जो कार्यतालिका है, कार्यशैली है, किस रूप में विकसित हुई है, आइए हम समझते हैं। हमारे साथ 4 दिग्गज पार्षद हैं, नए नवेले जो पहले पंचायती राज में लगातार मुखिया के पद पे पदस्थापित रहे हैं, विवेकानंद त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित कुमार सिंह उर्फ मिनी सिंह जो पूर्व पार्षद हैं और तत्काल में पार्षद प्रतिनिधि कहना गलत नहीं होगा जब इनकी पत्नी वर्षा सिंह यहाँ पार्षद हैं वार्ड नंबर 15। हमारे साथ हैं प्रदीप अकेला, इन्हें तो हर कोई जानता है क्योंकि आज सबसे अधिक दिनों से पार्षद की भूमिका प्रदीप अकेला ने तय की है। उसके अलावा हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पांडे, लगातार ये और इनकी पत्नी लगातार शांतिपुर इसी इलाके से अपने प्रतिनिधित्व करती रही हैं नगर निगम क्षेत्र के। आज हम प्रदीप जी से शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे बड़ी जवाबदेही जिम्मेवारी जो हर किसी से हम बातें करते हैं तो ये महसूस होता है और बार बार इस बात का जिक्र करना पड़ता है, अधिकारों की जानकारी नहीं है, कर्तव्यों का बोध नहीं है। निगम चलती है बोर्ड की बैठक से, बोर्ड कहाँ है? आपने बहुत अच्छी बात बोली है। नगर निगम हो चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, एक संवैधानिक दृष्टिकोण से चलता है, उसके लिए संविधान बनाया गया है। नगर निगम को चलाने के लिए म्युनिसिपल एक्ट 2011 का निर्माण किया गया है। ये बात हमको दुख के साथ हम कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में नगर निगम 2011 म्युनिसिपल एक्ट के अनुरूप नहीं चल रहा है। नगर निगम को चेयरपर्सन के माध्यम से चलाया जा रहा है। चेयरपर्सन एक्ट को दरकिनार करते हुए अपने इच्छा के हिसाब से नगर निगम को चला रहे हैं और मजबूरी है कि बोर्ड न होने की वजह से हम लोग एक्ट के अनुरूप उनसे कोई सवाल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा दुख की बात यह है कि आज जो मौलिक अधिकार है आम जनता को जनप्रतिनिधि से अपना सवाल करने का, आज दुख है कि डाल्टनगंज शहर के नगर निगम के आम जनता जो 1.5 लाख जनता है, ये आज अपने जनप्रतिनिधि से सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक सत्ता में बैठे हुए लोग के खिलाफ विपक्ष नहीं खड़ा होगा तब तक सत्ता अपने मन से चलता है और सत्ता पर अंकुश नहीं होता है। एक कहावत, और इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता निरंकुश है। तभी तो सवाल बनता है कि 1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, तो पक्ष कहाँ, विपक्ष कहाँ? ऐसे में अनुभव हम चल जा रहे हैं, आपके पास खासा है। आप तमाम अनुभवी लोगों को हमने इसीलिए बुलाया है। निगम की बोर्ड की जिम्मेवारी, जवाबदेही तय कैसे हो, जबकि बार बार ये कहा जाता है कि एजेंडा तो होता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है? देखिए लकी जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना है, नगर निगम बना है, उसके बाद से बोर्ड का बैठक का जहाँ तक बात है और जानकारी की बात है, नियमावली का जानकारी का बात है, तो जानकारी तो हम लोग को है उसका, लेकिन जो एक्ट कहता है, जो म्युनिसिपल एक्ट कहता है कि बोर्ड का बैठक हर माह में एक बैठक होना अति आवश्यक है। एग्जैक्ट उसका धारा हमको अभी याद नहीं है, लेकिन धारा कहता है कि मासिक बैठक एक बार महीने में होना अनिवार्य है। उसके अलावे अस्थाई समिति का एक बनाया गया है। जैसे कोई भी काम कर रहा है हमको, तो अस्थाई समिति का गठन किया गया है। जैसे आप अचानक से कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है, बोर्ड की बैठक किसी कारणवश नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए अस्थाई समिति की बैठक कराकर आप उसको फ़िलहाल काम कर सकते हैं। बाद में उसको बोर्ड में चर्चा कराकर उसको पास करा लिया जाता है। लेकिन स्थिति ये है
कि अभी ना ही अस्थाई समिति का बैठक हो पा रहा है और बोर्ड की बैठक तो मुझे लगता है कि 3 साल में 10 या 11 हुआ है। तो यह बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और रही बात, गलत होता है तभी मुद्दे बनते हैं, और मुद्दे बनते हैं तो कैपिटल न्यूज उन मुद्दों को उन अनछुए पहलुओं को जरूर पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि बोर्ड पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। वार्ड समिति, जोनल समिति, अस्थाई समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति, ऐसी समितियां हैं जिन समितियों का गठन करना है। क्या लगता है इस बार, पहले भी आप रहे हैं बोर्ड में, इस बार आपकी पत्नी हैं, क्या बोर्ड पूरा हो चुका है? क्या मानते हैं कि बोर्ड का गठन पूरा हो चुका है? नहीं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल न्यूज़ को कि एक नए तरह का प्रचलन, एक नया शुरुआत जो किए हैं नगर निगम के बारे में। मैं विगत 10 वर्ष पिछले 2 टर्म से मैं जब अपने आप में पार्षद था यहाँ पे, तो हर महीना बोर्ड का पहले मीटिंग होता था और अस्थाई समिति का गठन था, उस अस्थाई समिति का भी मेंबर मैं था। तो बोर्ड के प्रत्याशा में जब बोर्ड के 1 महीना के बीच में कोई ऐसा दरमियान होता था कि जो काम करना अति आवश्यकता होता था, तो हम अस्थाई समिति के मेंबर बैठ के बोर्ड के प्रत्याशा में उसको पास करके उस तत्काल काम को, विकास के कामों को तत्काल हम लोग कर दिया करते थे। और उसके बाद हम सभी बोर्ड के मेंबर, इस चलते कुछ जनहित का कार्य होता था, सभी बोर्ड का मेंबर फिर उसको बोर्ड से हम लोग पास कर दिया करते थे और काम जो तत्काल काम करने का आवश्यकता था उसको हम लोग पूरा कर सकते थे। मगर अब जो बोर्ड का जो नया नगर निगम का गठन हुआ है, इसमें नए मेंबरों को तो मैं नहीं कहूँगा कि जो गांव क्षेत्रों से जुट के आए हुए, हो सकता है कि उनको कुछ जानकारी का अभाव हो या अभी उनको समझने में समय लगता हो, लेकिन हमारे बड़े भैया प्रदीप भैया, धीरेन्द्र पांडे जी या और जो पुराने लोग हैं, कमर यास्मीन, जो भी पुराने मेंबर हैं, जो लगातार कमर यास्मीन जी हैं, तिर्की जी हैं, कविता देवी हैं, जो भी पुराने मेंबर हैं जो लगातार इस नगर निगम को 2008 से अभी चलते आ रहे हैं, हमको थोड़ा सा उन लोग पे लगता है कि उन लोग को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। हो सकता है कि नए लोग को भी समझना था, थोड़ा धीरे धीरे कुछ समझ भी रहे होंगे, ऐसा समझ भी रहेंगे, लेकिन ये अगर इंटरेस्ट दिखाएं तब ना आप समझाएं। नहीं, हाँ, इंटरेस्ट दिखाएं तभी समझाने का बात है। और हमको जहाँ तक लगता है कि 35 मेंबर जो हैं सब इक्वल एक दूसरे के साथ उठन बैठन भी सब लोगों का है। समझने का, नए लोगों को समझने का आवश्यकता है, नए लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन दुख लगता है पुराने लोगों से। लेकिन पहले हम आते थे, बोर्ड की बैठक होती थी, मीडिया को बुलाया जाता था, हम भी आते थे, तो हम देखते थे कि आप लोग अग्रेसिव होते थे, अटैकिंग हमलावर होते थे, तेवर हमलावर होते थे, क्योंकि कुछ करने का जज्बाज होते थे। लेकिन इस बार तो वो दिखाई ही नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्य जो धारा से भटकाव होता है वो भटक चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। सबसे बड़ी बात इसमें यही हुआ गया कि 17 नए लोग आए, 17 नए लोग आए, 18 नए लोग आए, और 17 में भी हमको लगता है 7, 8, 9 लेडीज पर्सन ही यहाँ पे आई हुई हैं। तो इस चलते भी एग्रेसिव वाला जो मामला, हम लोग वाला एग्रेसिव का जो मामला था, उसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लाजमी है कि वो तो सामने नजर नहीं आई। क्या लगता है, बार बार ये कहा जाता है कि हम नए पार्षदों को कुछ नहीं मिलता है, पुराने पार्षद सब कुछ ले जाते हैं, ऐसे में बोर्ड की भूमिका विवेकानंद त्रिपाठी कहाँ से पाते हैं? क्योंकि आपने तो प्रखंड की भी भूमिका देखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का प्रयोजन जो पार्षदों के बीच में स्थापित किया है। देखिए, हम लोग, यह नगर निगम एक संस्था है और इस संस्था में हम लोग को पहली बार प्रवेश किए हैं, तो यहाँ हम लोग को समझने की शक्ति प्रदान हुई कि यह नगर निगम किस ढंग से चलता है। हमें जो नगरपालिका एक्ट 2011 के अनुसार हमने उसको पढ़ने का बहुत अनुभव किया और हमें जो जानकारी हुआ कि बैठक हर महीने अति आवश्यक है, जो यह इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। 3 साल 1000 दिन पूरा हो गया। किसको मानते हैं? ये तो अब सब कोई कह रहा है कि बैठक, वो धीरेन्द्र जी भी बोल रहे हैं, प्रदीप जी भी बोल रहे हैं, मिनी जी भी बोल रहे हैं, लेकिन आप कहाँ मानते हैं? कौन जिम्मेवार है? बैठक क्यों नहीं होती है? बिल्कुल, नगरपालिका एक्ट का था, बैठक बुलाने का पूरा पावर महापौर को है, महापौर को है। म्युनिसिपल एक्ट यह बताता है, अगर महापौर यहाँ पे नहीं है तो उसके बिहाफ डिप्टी मेयर को बैठाने का पूरा पावर है इसको। अगर वह भी नहीं है
तो हर महीना बैठक होना चाहिए। इसके बीच में पूरे पार्षदों के बीच में एक अध्यक्ष को बना करके बैठक होनी चाहिए, लेकिन बैठक फेल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि बैठक से ही विकास का एजेंडा तय होती है। क्यों ना माना जाए कि पार्षदों में एकता ही नहीं है, पार्षद एक परिवार का दम्भ भरते हैं, लेकिन सिर्फ वो दम्भ घमंडी बन के रह जाता है। नहीं लकी जी, पार्षदों में बहुत अच्छा एकता है और इसमें डिप्टी मेयर, मेयर और पार्षद का परिवार हम लोग नगर निगम के सब हैं। लेकिन सवाल आ रहा है कि बैठक, तो बैठक में हम लोग बहुत सा एजेंडा नगर निगम को दिए हुए हैं और जो नगर निगम को प्राप्त राशि है उसके अनुसार हर नगर के जितने वार्ड हैं सब में उसी अनुसार, आखिर जो भी नगर निगम में प्राप्त राशि है चाहे वो किसी मद का हो तो उसी के अनुसार काम होना है। अगर हम लोग बैठक ही अगर आज जैसे हम लोग का टोटल बैठक 10 हुआ है या 11, इससे अधिक नहीं हुआ है, जबकि 3 बरस में इसका 36 बैठक होना चाहिए और मात्र 10-11 है, तो 10-11 के बैठक में ही जितना एजेंडा है वह कार्य नहीं हुआ है। 10 महीने तो हम कोरोना काल को लेकर के भी उसको कर सकते हैं दरकिनार, लेकिन उन सबसे इतर कहना है कि बोर्ड की बैठक में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बोर्ड की बैठक साहब बैठेगी नहीं, आप राजस्व को लेकर के, बोर्ड को लेकर के कभी किसी भी प्रतिनिधि से हम कोई, या फिर हम विपक्षी जो प्रत्याशी रहे हैं मेयर, उनसे भी बातें करें, कोई इस बात की जिक्र ही नहीं कर रहा है। प्रदीप जी, राजस्व कैसे? राजस्व 2 तरह के हमारे यहाँ 2-3 तरह के हैं। एक राजस्व तो हम लोग स्वयं इकट्ठित करते हैं टैक्स के माध्यम से। दूसरा राजस्व विकास के नाम पर आता है, रोड, नाली, बिजली, पानी वगैरह वगैरह, है ना। सवाल ये है कि राजस्व के बारे में हमारे किसी पार्षद को ही पता नहीं है कि कौन मद से कितना रुपया आया है। अभी माननीय पार्षद हमारे बोल रहे थे, भाई जी आपको, विवेका त्रिपाठी जी, अभी आपको हम बता दें कि जब तक बोर्ड की एजेंडा जो पास हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम मेयर और डिप्टी मेयर का है। बट एक कड़ी है, कड़ी के तहत में अगर आप जाएंगे तो बोर्ड के अंदर में पॉलिसी मेकर बोर्ड होता है जिसका अध्यक्षता मेयर करती हैं, मेयर के अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर करते हैं और वो हम पॉलिसी बनाते हैं, योजनाएं लाते हैं। योजना कितना % इम्प्लीमेंट हुआ इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही मेयर और डिप्टी मेयर के कंधे पर जाता है, उनको समीक्षा करनी चाहिए। अब उन्होंने अभी तक कितना समीक्षा किया ये सवाल तो हम तब पूछेंगे जब बोर्ड आहूत की जाएगी। और बोर्ड की बैठक ही नहीं किया गया है तो हम फिर उनसे सवाल किससे करने जाएं? अभी कितने दिनों से बोर्ड की बैठक नहीं हुई? लंबे समय से नहीं हुआ है। 10 आप सीधा सीधी सोच लीजिए कि हर महीने एक बैठक करना है। अगर आप मान लीजिए कि आप हमारा 3 साल 28 फरवरी में अप्रैल को होने जा रहा है तो 13 महीना अगर हम काटते हैं तो बाकी दिन आप जोड़ लीजिए, 1 साल में हमको 12 बैठक करना है, 3 महीने पर अस्थायी कमेटी की बैठक करना है। आवश्यकता अगर पड़े तो बैठक 1 महीना में 2 भी की जा सकती है। एक को भी मतलब पावर दिया है। सवाल है कि मनसा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इम्प्लीमेंट वर्क एंड डन का जानकारी हमको कैसे मिलेगा। अब साधारण बात लीजिए कि 10 बैठक हुआ, योजनाएं निकल गई, टेंडर हो गया, 14वां वित्त में कितना रुपया आया क्या किसी पार्षद को पता है? माननीय किसी भी पार्षद से पूछिए, नहीं बताएंगे। डिप्टी मेयर से पूछिए तो भी बोलेंगे कि बड़ा बाबू को बुलवाते हैं। संभवतः मेयर को मालूम हो या तो भी बड़ा बाबू को बुला कर पूछेंगे। नागरिक सुविधा में कितना पैसा आया 19-20 में, 20-21 में, क्योंकि अब जो मार्च के बाद सत्र चलेगा वो 21-22 चलेगा। हाँ, आप 15वां वित्त का क्या पैसा आया, इस तीनों चीज़ में कौन कौन सी योजनाएं ली जाती है। आमतौर पे कहा जाता है कि बोर्ड की बैठक में कुछ एक लोगों के नाम आते हैं कि वही बोलते हैं, बाकी तो बोलते नहीं है, और सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं सामने। कितना असर पड़ता है बोर्ड को? कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि हाँ हम लोग को ताकत खींचना पड़ता है? हाँ, शुरुआत में तो ऐसा देखा जा रहा था लक्की जी, लेकिन धीरे धीरे 1-2 बोर्ड का बैठक जब हुआ तो हमारी महिला सम्मानित महिला पार्षदगण जो हैं वो लोग भी अब बोलने लगी हैं। ऐसी बात नहीं है। और जो थोड़ा बहुत जो कमी बेसी हम लोग जो महसूस करते हैं तो हम लोग बैक सपोर्ट देते हैं उनको। जो बोलना चाहती हैं उनको लगता है कि कुछ कमी रह जा रही है तो उसको हम लोग पैचअप करने का काम करते हैं। तो एक शब्द लिखा था चुनाव से पहले कि महिला होगी मेयर,
या अब इस पे हम पार्षद पे आ जाते हैं कि महिला है पार्षद, बोर्ड का रहेगा दारोमदार, अब बैसाखी के बल कैसे चलेगा मेदिनीनगर का घर बार। तो आप ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं का होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर डालता है। देखिए, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं मानते हैं, असर तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं जो अधिकतर महिलाएं हैं, वो चाहे हमारी पत्नी भी 5 साल रही हैं तो हाउस वाइफ रही हैं, तो थोड़ा उनको घर पर भी ध्यान देना पड़ता है, स्वाभाविक है। और जिस कैटेगरी से या जिस माहौल से हम लोग बिलोंग करते हैं मेदिनीनगर वासी, तो लगभग करीब करीब मैक्सिमम लोग उसी तरह की महिलाएं हैं जो घरेलू महिलाएं हैं, पढ़ी लिखे हैं, वह अलग बात है। तो उनका कोई विशेष बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो धीरे धीरे कुछ हेजिटेशन शुरुआती दौर में लोगों को लग रहा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम महिलाएं बोर्ड बैठक में खुलकर अपनी बात को रखती हैं, और ये अच्छा संकेत है। बोर्ड का तो चलिए हो रहा है, लेकिन राजस्व उगाही को लेकर के जो उस समय का जो प्रक्रिया था या जो आप लोग का मेहनत होता था, क्या लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि राजस्व आए तब न विकास के काम हो, जन कल्याणकारी काम हो? नहीं, राजस्व की उगाही का जो भी मामला है, अभी प्रदीप भैया, धीरेन्द्र पांडे जी या विकास जी बोले, जब तक बोर्ड के बैठक का एजेंडा का इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसी तरह का कोई भी मामला पट्टाक्षेप नहीं हो सकता है। और अभी आप लक्की जी एक बात बोल रहे थे त्रिपाठी जी से, नए क्षेत्र पुराने क्षेत्र का जो मामला था, तो ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग सब परिवार एक है, और पूरे हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पुराने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं है। जो भी बड़ा या छोटा काम होगा, जो नए क्षेत्र में है, बड़ा सब काम का जगह वही है। इसलिए इसमें ऐसा आप लोग न करें कि नया और पुराना करके हम लोग को भेदभाव में डाल के ना। भेदभाव हम नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पे बातें तो निकल ही जाती हैं। तो नहीं, पुराने क्षेत्र में ऐसा कोई जगह कोई न स्कोप है, ना वैसा कोई जगह है। लेकिन हम बातें अभी तो मिला करके एक बोर्ड की कर रहे हैं, तो लाजमी है कि बोर्ड, क्या आप मान रहे हैं कि बोर्ड का वो लाभ मिलना चाहिए जो पिछले बोर्ड और इस बार के बोर्ड में अंतर है? नहीं, तो बोर्ड के बैठक के मामले में हमारे तीनों पार्षद नहीं बता पाएंगे। इस बोर्ड के बैठक में ही तीनों बता पाएंगे। भागने से अनुभव कम नहीं होता है, और ये मान लीजिए कि हम छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाएगा, क्योंकि जवाबदेह हैं। लेकिन सबसे इतर ये थोड़ा मुस्कान आपके लिए भी था, और वाकई में इस मामले में तो कहा था कि अमित कुमार सिंह उर्फ मिनी सिंह का चेहरा देखेंगे तो मुस्कुराहट आ ही जाती है। लेकिन सबसे इतर क्या संतुष्ट हैं? क्या बोर्ड काम कर रहा है? क्या जो पार्षद है वो समूह बेहतर रूप से उस दिशा में बढ़ रहा है जहां से राजस्व भी आए और जन कल्याणकारी काम भी हो? देखिए, बोर्ड बैठक हर महीना तो होना ही अति आवश्यक है। और प्रदीप भैया सबसे बड़ी बात बोले कि जब तक हम लोग को नगर निगम के आय का पता नहीं चलेगा, तो हम लोग विकास योजना को कैसे चयन कर सकेंगे। हमको हर महीना अगर बैठक हो, तो हर महीना आय व्यय की जानकारी होगी, तब तो उसके अगेंस्ट में हम लोग विकास योजना देंगे। यहाँ तो जानकारी सिर्फ जब प्रधानमंत्री आवास योजना का फाइल लेकर के जमा करना हो, तो उसमें तो सब एक साथ रहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना को जो फाइल है, वो तो गवर्नमेंट मांग रही है कि जितने योग्य लाभुक हैं उसको आप यहाँ भेजिए। उसके लिए कर्मचारी नहीं, खुद प्रतिनिधि नहीं, जब जनता ने प्रतिनिधि को चुना है, तो जो जनता अनपढ़ है, ठेपाधारी है, उसको प्रतिनिधि के काम करना उचित है। लक्की जी, मैंने अनुभव का जो बात था, तो हमारे 10 साल के कार्यकाल में हर बोर्ड के मीटिंग में तहसीलदार और टैक्स दरोगा उपस्थित हुआ करते थे। ध्यान से सुनिएगा। और वो बताया करते थे कि किस क्षेत्र से कितना कलेक्शन हुआ। और इस बार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जवाब इन लोग ही देंगे। बता ही दीजिए, अनुभवी तो सबसे ज़्यादा आप ही हैं। लक्की जी, निश्चित तौर से इसमें कहने में कहीं हिचक नहीं है। मेरे अमित कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग जब बोर्ड की बैठक का पहला एजेंडा हमारा होता था कि कलेक्शन प्रतिवेदन, तहसील प्रतिवेदन, किस किस मत से तहसील का क्या स्थिति है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले बोर्ड का बजट का जो आपको बजट हम लोग पास किए, वो भी बजट बोर्ड से नहीं पास हुआ, वो स्थायी समिति से पास होकर चल गया। पब्लिसिटी हुआ, उसका सिस्टम है कि बोर्ड हम बजट पास जब करते हैं तो 30 दिन का पब्लिसिटी होता है। पब्लिसिटी के बाद फिर बोर्ड में जाता है,
अब बोर्ड में जो संशोधन हम लोग रखे हैं उसके हिसाब से सरकार को जाती है। ये भी हम लोगों को पता नहीं है कि बजट सरकार को गई है कि नहीं, भगवान ही मालिक है। तो यहाँ कुछ एक्ट के आधार पर नहीं चल रहा है, ये सीधा सीधी केंद्र की सरकार के हठधर्मी और यहाँ के चेयरपर्सन के हठधर्मी के बीच हम तमाम लोग पिस रहे हैं। इसका सीधा सीधी आप आए दिन देखते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात कर रहे थे, ये हमारी मजबूरी हुई। जनता हमको चुना है और जब फतवा जारी होता है कि 3 दिन में आपको जमा करना है, तो हमारी मजबूरी है कि 3 दिन में कैसे हम कलेक्ट करें लोगों को कि सही लाभुक को आवास मिल सके। और दुर्भाग्य है, आज हमको कहने में इस पर कहीं दुख नहीं है कि आज के डेट में काउंसलर को एक क्लास 4 स्टाफ की तरफ फाइल लेके भी दौड़ना पड़ता है। ये जनप्रतिनिधि के शर्म की बात है, मगर जनता चूँकि इसी विश्वास पर हमको चुना है, उनके लिए हमको कोई भी कुर्बानी देना होगा तो हम दे करके उनकी काम को पूरा करेंगे। ये मेरा कर्तव्य है और उसको हम निर्वाह करते हैं। एक्ट आधार नहीं बन पाया और कहीं ना कहीं जनता के जो प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं अब स्थिति शर्मनाक हो रही है, कह रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप भैया और अमित कुमार सिंह जी, विवेका भैया तो जो बोले हैं उसमें बहुत हद तक हम भी सहमत हैं, क्योंकि वही चीज़ ये लोग देख रहे हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है। जो होना चाहिए था वह हो नहीं रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। विरोध क्यों नहीं हो पाता? विरोध देखिए लक्की जी, हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है। आप शुरुआती दौर में देखे होंगे जब एक बोर्ड में तो बोर्ड तो बैठक नहीं हो रहा है, वह अलग बात है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग बोर्ड के माध्यम से जानना चाहते हैं। और बोर्ड ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग अपनी बातों को खुलकर रखते हैं, अपनी बातों को, अगले का बातों को का जवाब अगले से सुनना चाहते हैं। लेकिन आप शुरुआती में 1 साल के बाद आप पीछे जाइएगा तो याद कीजिएगा कि 1 साल तक कोई काम नहीं हो रहा था, तो हम सभी पार्षदगण इसी प्रांगण में बैठकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की भी किए थे, शायद याद हो आपको। अच्छा से याद है। हम लोग विरोध करने में तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी फ़िलहाल कोरोना के लेकर के बोर्ड का बैठक नहीं हुआ और इधर लगातार भी बैठक नहीं हो रहा है, तो जगह भी नहीं मिल पा रहा है कि अब कैसे विरोध किया जाए। अब तो साहब पक्ष निरंकुश हो जाए और विरोध चुप रहे तो लाजमी है कि कैपिटल न्यूज़ यानी कि पत्रकारिता की भूमिका बढ़ जाती है, और बढ़ती है तो कैपिटल न्यूज़ पहुंच जाती है तमाम उन सवालों को लेकर के। क्योंकि अंतिम सवाल आप चारों से एक ही सवाल, पिछले बोर्ड की बैठक की अपेक्षा आप तो नहीं जानते हैं, इस बोर्ड की बैठक से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं संतुष्ट विवेका जी नहीं हैं। समय पर नहीं। पिछले बोर्ड की बैठक, इस बार की बोर्ड की बैठक में नहीं है आप, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते उतनी जानकारी आपको मिल जाती होगी, तो क्या उम्मीद करके है कहा जाए कि पिछला बोर्ड की बैठक अच्छा है या इस बार की बोर्ड की बैठक? नहीं, हमें तो जहाँ तक समझ है पिछला बोर्ड भी बहुत सुंदर था, अच्छा था। इस बोर्ड का जानकारी तो इन्हीं लोग भाई लोग देंगे। अब आप पर पूरा जान बता, चूँकि दोनों तो एक है नहीं और एक पिछले बार नहीं थे, लेकिन इस बार का तो सही जवाब आपसे और धीरेन्द्र जी से जरूर हम उम्मीद करते हैं कि परफेक्ट जवाब मिले कि हाँ पिछला बोर्ड और इस बार की बोर्ड में अंतर क्या है। अंतर है कि पिछले बोर्ड का जब क्वेश्चन किया जाता था तो चेयरपर्सन जवाब देते थे, आज जब क्वेश्चन किया जाता है तो चेयरपर्सन जवाब नहीं देते हैं, मगर बोर्ड का सेक्रेटरी के द्वारा जवाब दिलाया जाता है, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है। जहाँ तक बोर्ड बैठक में इम्प्लीमेंट का बात है, तो पिछले बोर्ड का बैठक और इस बोर्ड का बैठक में जो हम अंतर महसूस करते हैं वो ये है कि पिछले बोर्ड का बैठक में जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती थी, जो हम लोग बोर्ड में पास करते थे, और जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती थी तो चेयरपर्सन ही नहीं, हम पार्षदों को भी कभी कभी बुला लिया जाता था कि इसमें कैसे क्या किया जाए। जब इम्प्लीमेंट होता था तो पूछा जाता था पार्षदों से कि क्या यह इम्प्लीमेंटेशन से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। लेकिन इस बार तो बोर्ड का बैठक भी नहीं हो रहा है, और जो बोर्ड का बैठक हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और जब आगे बोर्ड की बैठक की बात करते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि अभी पहले वाला जो बोर्ड का बैठक हुआ है उसका तो पहले इम्प्लीमेंट करा लीजिए, नया बोर्ड का बैठक करके क्या कीजिएगा।
बहुत दुख हो रही है, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन आप एक बार फिर से जोश भरने का काम किए हैं लकी जी, और हम लोग धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं हम लोग। फिर से कोरोना के चलते भी थोड़ा सा हम लोग दब गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है, जब अंदर में आग है तो धुआं तो धीरे धीरे निकलेगा ही। ले मसाले चल पड़े हैं अब मेरे गांव में, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, चलिए नया जोश के साथ धीरेन्द्र पांडे जी और हमारे बड़े भैया बोले हैं तो सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। पुराने लोगों के साथ रहेंगे? बस पुराने लोग और नए लोग तो है ही नहीं, हम लोग सब एक लोग हैं। पत्रकारिता है नकारात्मक और सवाल है सलाह, मानो तो ठीक वरना बुरा मान लीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। तो ऐसे में तनु नागरिक के साथ AP लकी, मेदिनी नगर नगर निगम।